चेयरमैन का बेटा एक मजदूर का भेष बनाकर साइट पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा। जैसे ही अंदर गया उसने देखा कि वर्कर्स पानी जैसी पतली बेस्वाद खाना खा रहे थे, एकदम बिना पोषण के, जैसे जानवरों के लिए हो। ये देखकर वो आदमी गुस्से से भर गया। वर्कर्स रोजाना इतना भारी काम करते हैं और खाना ऐसा। लेकिन जब वो साइट सुपरवाइजर के पास रिपोर्ट करने गया तो देखा कि उसकी टेबल पर चिकन, मछली, बतख और साथ में शराब भी परोसी हुई थी। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपने डॉक्यूमेंट्स सौंपे। सुपरवाइजर ने एक नजर तक नहीं डाली और उसे सीधा सबसे गंदी और मुश्किल सीमेंट ग्रुप में भेज दिया। साथ ही ये भी कहा कि हेलमेट पहनना साइट पर अनिवार्य है और जबरदस्ती उसे अपने पास से $3000 का हेलमेट खरीदने को कहा, बिना किसी छूट के। आदमी ने हेलमेट उठाया और एक नजर में समझ गया कि घटिया क्वालिटी का है। उसने गुस्से में आकर अपना हेलमेट सुपरवाइजर के हेलमेट से टकराया। उसका हेलमेट एक ही झटके में फट गया, जबकि सुपरवाइजर का हेलमेट बिल्कुल ठीक था। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वर्कर्स जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं, खराब खाना खा रहे हैं और घटिया सुरक्षा उपकरण पहन रहे हैं। हेलमेट टूटे तो फिर से अपनी जेब से पैसे देकर खरीदो। वहीं बॉसेस आराम से बैठे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं और हाई क्वालिटी प्रोटेक्शन गियर पहन रहे हैं। मम्मी का एक मीट बंस का छोटा सा दुकान था। हर दिन ढेर सारे कस्टमर्स आते थे बंस खरीदने, लेकिन उस छोटी सी लड़की ने कभी अपनी माँ को मीट खरीदे नहीं देखा। जब से वो छोटी थी, जब भी उसने मीट बंस खाने की जिद की, मम्मी ने सख्ती से मना कर दिया। उसे तो किचन में कदम रखने तक की इजाजत नहीं थी। और जो बात सबसे अजीब थी, जब भी कोई बाहर से आया कस्टमर आता, माँ उन्हें खुद किचन में ले जाती थी। पर जो भी अंदर गया वो दोबारा कभी बाहर नहीं निकला। और हर बार जब कोई गायब होता, बंस का स्वाद पहले से भी ज्यादा लाजवाब हो जाता। एक दिन लड़की अपनी क्यूरियोसिटी से हार गई और चुपचाप किचन के दरवाजे तक जाकर झांकने लगी। लेकिन तभी माँ ने पकड़ लिया और जोर से एक थप्पड़ मारा। माँ ने गुस्से में डांटा कि वो उसकी बात क्यों नहीं मानती। फिर प्यार से समझाया कि ये सब उसके भले के लिए है और बार बार चेतावनी दी, जब तक बड़ी ना हो जाए ना तो किचन के पास जाना है और ना ही वो बंस खाने। लड़की चुपचाप वहाँ से चली गई। उसे ये नहीं पता था कि माँ के हाथों में अब भी खून के निशान थे। 10 साल बीत गए, लेकिन उस राज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन स्कूल से लौटे हुए उसने हिम्मत करके एक कस्टमर से चोरी छुपे एक मीट बंस खरीद लिया। जैसे ही उसने पहला बाइट लेने की कोशिश की, माँ वहाँ आ गई और बंस उसके हाथ से गिरा दिया। एक लड़की को पता चलता है कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने सलाह दी कि वो उसकी सुसाइड नोट ढूंढने की कोशिश करे। लड़की की दादी को एक किताब में वो सुसाइड नोट मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा वो बेहोश हो गई। दरअसल उन्होंने खुद खिड़की के पास जाकर छलांग लगा दी और जान दे दी। लड़की के पापा ने वो सुसाइड नोट उठाया और पूरे परिवार को सख्त हिदायत दी, इसे कोई नहीं पढ़ेगा। 1 महीने बाद लड़की की माँ खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने चुपचाप वो सुसाइड नोट देख लिया। जब पापा को पता चला वो गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब तुम भी उसी नर्क में रहोगी जैसे वो रह रही थी। 1 और महीने बाद पापा ने भी आत्महत्या कर ली। इस परिवार की कहानी से मीडिया भी हैरान था। रिपोर्टर जानना चाहते थे आखिर उस सुसाइड नोट में ऐसा क्या लिखा था। लड़की की माँ ने कहा, मैं 1 साल बाद उस नोट की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। घर लौटकर लड़की ने देखा कि माँ ने डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। 1 साल बाद माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। उन्होंने बेटी से कहा, सच सब इस डायरी में है जो मैंने सालों से संभाल कर रखी है। और फिर उन्होंने बेटी के कान में आखिरी शब्द कहे और बिल्डिंग से छलांग लगा दी। अब जब बेटी को पूरा सच पता चल गया था, उसे एहसास हुआ कि उसके पूरे परिवार की आत्महत्याएं किसी तरह उसी लापता बहन से जुड़ी थी।